हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन के थंबनेल पर आपने देख लिया होगा किस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो फिर एक बार मैं पुनः रिपीट करना चाहता हूं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपकी वैकेंसियाँ और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो हैं आते रहेंगे, सबसे पहले आपको भी प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए, आज का जो सेशन है हमारा मुख्य रूप से बात करेंगे कि जो आपका इंग्लिश वर्सेस हिंदी से रिलेटेड अभी यूपी कैडेट का जो काउंसलिंग चल रहा था वो अभी आपका संपन्न हो चुका है, खत्म हो चुका है। एकमात्र स्पेशल काउंसलिंग आपकी बची हुई है, उसका जैसे डेट आ जाएगा हम आपको तुरंत नोटिफाई कर देंगे। तो चलिए, आज 6-7 तारीख में आपका रजिस्ट्रेशन फाइनली यूनिवर्सिटी में हो चुका है। अब आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, अन्य प्रोसेस होंगी, और मेस सिक्योरिटी फीस XYZ, इंश्योरेंस फीस XYZ आपका टोटल सबमिट हो जाएगा। इसके उपरांत 10 अक्टूबर से आपके पूर्णतः नियमित रूप से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। पहले आपका कॉलेज में एंट्री करते आपका इंट्रो खुद जानना होगा। इंट्रो कैसे देंगे, मतलब अपना आप हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ओरिएंटेशन होगा। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि आपको प्रस्तुत करना होगा अपना नाम, वहाँ पर स्टेज पर जाकर नाम, कॉलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट, ये सब बताना पड़ेगा। जिस वजह से हमने इंटरव्यू का सेशन अपने ही चैनल पर ऑनलाइन रख दिया था कि आप वहाँ पर यूनिवर्सिटी में पहुँच दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इंटरव्यू का जो हमारे स्टूडेंट पर, मतलब हमारे चैनल पर जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं, अभी उनको होल्ड किया गया है। 17 तारीख के बाद आपका पूर्णतः उनका रेगुलर अपडेट वीडियो आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं बात करूंगा जो आपका इंग्लिश और हिंदी मोस्टली स्टूडेंट हमारे यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर जो भी स्टूडेंट एडमिशन लिए, BSc हार्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, BSc फिशरीज, बीटेक, बायोटेक, इंजीनियरिंग, XYZ की बात करते हैं तो मोस्टली अबाउट 95% स्टूडेंट बिलोंग करते हैं यूपी बोर्ड से। बाकी CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट तो मान लीजिए आपके प्रॉपरली इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेफरेंस होती है उनकी, बेस्ट मतलब बेटर होते हैं। अब आप जो स्टूडेंट यूपी बोर्ड से बिलोंग किए हैं, उनको जैसे कॉलेज में एडमिशन पाएंगे तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इंग्लिश में। तो मेजर फोकस उनका कैसे कवर करेंगे। तो जो नीट वाले स्टूडेंट थे वे तो मान लीजिए चलता, मतलब उनका कंटिन्यूटी बनी रहेगी। पर जो स्टूडेंट यूजी की बात मैं कर रहा हूँ, पीजी और यूजी लगभग, मतलब जो कॉलेज से पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट पीजी में तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो स्टूडेंट डिग्री कॉलेज से पढ़ करके यूनिवर्सिटी में पहुँचे हैं पीजी में, तो फिर उनको भी दिक्कत होगी, थोड़ी दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा। थीसिस में, सिनेप्सिस में, ट्रायल में, क्लास में, ओरिएंटेशन में, किसी प्रेजेंटेशन में, तो इन सभी जगहों पर आपको समस्या ना हो, इसलिए मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस और सलाह देना चाहूँगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। मोस्टली लोग के क्लियर जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे सारे इस वीडियो के माध्यम से कंफर्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट यूपी बोर्ड के हैं, तो ऐसा तो है नहीं बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, थोड़ी बहुत तो आपने 12th और हाई स्कूल में ग्रामर पढ़ा होगा, तो उस विषय को बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। आपको ये नहीं कि इतनी मोटी डिक्शनरी उठाकर लेकर बैठ जाना, नहीं, इतना भी कुछ नहीं करना है। जब आप यूनिवर्सिटी में पहुँचेंगे तो यूनिवर्सिटी में जो BSc या MSc जो यूजी दोनों की बात करते हैं, यूजी और पीजी की, तो ये जो क्लासेस होती हैं ये टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में ही चलती हैं। टोटल XYZ आपका जो पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। जब नेक्स्ट, मतलब 4 साल बाद पीजी में आप यूजी वाले स्टूडेंट जब पेपर देंगे यूपी कैडेट का, तो यूजी में तो आपने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया था, लेकिन इंग्लिश में ही आपका होगा पीजी में। आई होप क्लियर हो गया हो। तो आप इंग्लिश कैसे मजबूत करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सभी स्टूडेंट को
3 महीने, स्टार्टिंग के 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब 3 महीने में आप इंग्लिश को कैसे मजबूत करेंगे? तो आप जब क्लास में जाएंगे तो टीचर या प्रोफेसर जो भी XYZ वे लोग जब आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, तो उस वक्त, उस दौरान आप लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा और अपनी जो टूटी फूटी इंग्लिश है उसको लिखिए। मतलब आप जैसे प्रोफेसर बोलते हैं आप उसको नोट डाउन कर लीजिए एक रफ पे। फिर जब वापस आप हॉस्टल आएंगे या घर जाएंगे तो उसको एक फेयर में नोट डाउन करिए, एक नोट्स बनाइए प्रॉपर वे में, जो कि आपका पूरे लाइफ काम देगी। वो जो नोट्स मतलब पढ़ाई होगी आपकी बहुत ही बेहतरीन ढंग से होनी चाहिए, जिससे आगे की जो भी वैकेंसी हो, जैसे JRF में देना चाहते हैं, BHU में जाना चाहते हैं, AFO की तैयारी करना चाहते हैं, NFL NSC XYZ जो भी प्रिपरेशन करेंगे तो वही सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट से आपका पूछा जाएगा। तो आप उसको प्रिपरेशन कैसे करेंगे? आप उसको एक बार फेयर करेंगे। फेयर करने के उपरांत सभी लोग के पास स्मार्टफोन होगा, स्मार्टफोन में एक ऐप डाउनलोड करिएगा। मैं किसी ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। हिंद खोज डिक्शनरी एक आती है एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड करिएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में है शायद, अब इस वक्त हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट। तो उस डिक्शनरी को, ऐप को डाउनलोड करिएगा, उसी में आप मीनिंग देखते रहिएगा, मीनिंग को नोट डाउन करते रहिएगा। जहाँ आपका हॉस्टल होगा, अलमीरा होगी, उसमें आप जहाँ आप मतलब टेबल वोबल सेट करेंगे उसी टेबल पर आप एक चिपका लीजिएगा पोस्टर रूप में और उस पर नोट डाउन करते रहिएगा। जो स्पेलिंग आपको नहीं है उसका हिंदी और इंग्लिश एक साइड में आप नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आप 3 महीने में बस इसी प्रोसेस को फॉलो करते रहिएगा। और जितना जितना रट डालिएगा, कुछ ना समझ में आएगा, जो भी इंग्लिश नहीं समझ में आया तो आप उसको रट डालिए। जो भी डिफिनेशन हो, XYZ हो, प्रिंसिपल हो, कंक्लूजन हो, डिफिनेशन हो, कोई भी हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ भी हो, सब उसको एग्जाम्पल विथ रट डालिए। और जो स्पेलिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, यदि आपको नहीं पता है तो आप एक पेज पर नोट डाउन करके आप अपने दीवार पर चिपका लीजिए। बार बार आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगा तो वो आपको रट जाएगा। ये प्रोसेस आप मात्र 3 महीने, स्टार्टिंग के 3 महीने कर लीजिए। बाकी इंग्लिश में आप इतने बेहतरीन हो जाएंगे कि आप सीधे बोलेंगे नो कल्चर विदाउट एग्रीकल्चर, एकदम परफेक्ट हो जाएगी आपकी इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस 3 महीने आपको ही झेलना पड़ेगा, बाकी में टर्म आ जाएगा, फिर आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, फिर फाइनल एग्जामिनेशन हो जाएगा। 1 ईयर 1 सेमेस्टर आपका एंड हो जाएगा। आपको बिल्कुल कहीं लगेगा ही नहीं दिक्कत होगी। यह आपका प्रोसेस फॉलो करिएगा, या फिर गूगल डॉक से आप उसको स्कैन करके हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट राइटिंग आपकी होगी तो गूगल स्कैन नहीं करने में सक्षम नहीं होगा। और कोशिश करिएगा कि नोट्स पूर्णतः बनाते चलिए डेली का डेली, नहीं तो एक दिन हो जाता है बोझ, फिर वो यूनिवर्सिटी में जाने के बाद फिर वो सब खत्म हो जाता है। क्लियर? तो चलिए, आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। बाकी आगे जो आप 4 साल की जर्नी करेंगे उसके उपरांत फिर आपको एक प्रॉपर गाइड में बता दिया जाएगा कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कौन सी बेहतर हैं, इन सारी चीज़ों को आपको बताते चलेंगे। चलिए, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।